मार्केट में सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं, भाई इंट्राडे करूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूं। और एक बीच में एक बंदा खड़ा होकर बोलता है मैं तो स्विंग ट्रेडर हूं। अब यहाँ कन्फ्यूज़न शुरू होता है क्योंकि सबका टाइम फ्रेम अलग अलग है, सोच अलग है और टारगेट भी अलग अलग ही होता है। तो आज हम समझेंगे टाइम फ्रेम का जादू, क्या फ़र्क है इंट्राडे, स्विंग में और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में, और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्योंकि गलत टाइम फ्रेम चूज़ कर लिया तो प्रॉफिट तो दूर, आपका पेशेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं कि टाइम फ्रेम का मतलब क्या है। आप किस पीरियड के लिए चार्ट को देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। तो शुरू करते हैं। तो पहला होता है इंटरडे ट्रेडर, या जिसमें हम देखते हैं कि 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट। इसके अलावा होता है स्विंग ट्रेडर, जिसमें ट्रेडर देखता है एक दिन का या एक हफ्ते का चार्ट देखता है नॉर्मली वो। इसके अलावा फिर आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये फोकस करते हैं मंथली या क्वार्टरली ट्रेंड देखने में। मार्केट सबके लिए सेम है, पर आपका नज़रिया और टाइम हॉरिजॉन अलग अलग है। एक ही स्टॉक किसी के लिए क्विक ट्रेड हो सकता है और किसी के लिए रिटायरमेंट प्लान। डिपेंड करता है बंदे के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें आगे इंट्राडे क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। जो ट्रेडिंग है उसकी मार्केट में फॉर्मूला वन रेस की तरह समझ सकते हो, क्योंकि बेसिकली डिपेंड करता है फास्ट एंड फ्यूरियस। ये ट्रेड करता है। इसमें क्या होता है कि आप बाई इन मॉर्निंग सेल बिफोर 3:30, मीन्स आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया। इसमें नो ओवरनाइट पोजीशन, नो टेंशन फॉर ग्लोबल न्यूज़। आपने कोई पोजीशन नहीं रहा कि सुबह मार्केट खुली दोपहर में बंद हुई, आपने उसी बीच में खरीदा और बेच दिया। आपको कोई टेंशन नहीं है कि रात भर होल्ड किया, आपको कोई टेंशन नहीं है कि ग्लोबली क्या न्यूज़ आती है। दिस इज़ इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडर चार पर शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। उनका फोकस होता है प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम पर। वो सिर्फ इन दो चीज़ पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अदानी पोर्ट का कोई स्टॉक मान लो 1350 पे ओपन हुआ, 1380 तक गया और 1370 पे क्लोज हुआ। इंट्राडे ट्रेडर 30 रुपये के मूव में एंट्री और एग्जिट दोनों ही करके प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन याद रखो, यह गेम फास्ट है और रिस्क भी फास्ट है। स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ता है, वरना एक गलत मूव आपके पोर्टफोलियो का हलवा बना देता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग ये क्या, थोड़ा रिलैक्स वर्जन है। यहाँ पे आप ट्रेड करते हो और इसको होल्ड करते हो 2 दिन से लेकर 3 हफ्ते, 2 दिन से लेकर 2 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। और इसके लिए आप जो चार्ट एनालाइज करते हो वो करते हो आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे। इसमें क्या है, आपका मेनली सिंपल गोल होता है कैच द स्विंग, यानी ट्रेंड के बीच का स्वीट स्पॉट आप ढूंढते हो, वहीं पे आप ट्रेड करते हो। एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स का 800 पे ब्रेकआउट हुआ एग्जाम्पल के, तो स्विंग ट्रेडर ने उसको क्या किया, उसका ट्रेंड पकड़ लिया कि 800 नीचे, 800 गया, 800 से 900 के बीच में ट्रेड करता, तो मैंने 800 पे लिया और 900 पे बेच दिया। ये बेसिकली उसने स्वीट स्पॉट उसने पकड़ के उसमें ट्रेडिंग की है, जस्ट स्विंग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते उसको होल्ड करके। आपको चाहिए डिसिप्लिन। इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको इंट्राडे की तरह टेंशन नहीं है और लॉन्ग टर्म जितना पेशेंस भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए डिसिप्लिन और टेक्निकल सिग्नल, जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, आरएसआई ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन सपोर्ट कन्फर्मेशन, जो मैं आगे की वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जॉब भी करते हैं और मार्केट का टेस्ट भी चाहते हैं, मीन्स एडिशनल साइड इनकम। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जहाँ पर रियल वेल्थ बनती है, जो रियल वेल्थ बिल्डर मानते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो सबसे पहले पीसफुल और रिवॉर्डिंग जोन है वो यही है। यहाँ वाले लोग टिकर नहीं कंपनी को देखते हैं। उनका फोकस होता है बिजनेस की अर्निंग और फ्यूचर ग्रोथ पे। तो कंपनी के टिकर देखते हैं उनकी, और कंपनी के टिकर नहीं देखते हैं कंपनी के पूरा फंडामेंटल, जिसमें बिजनेस की अर्निंग, पी रेशियो सब कुछ देखते हैं। इनका जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है आपका 3 साल, 5 साल या कभी कभी 10 साल तक। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने 2014 में HDFC बैंक का या इन्फोसिस का शेयर लिया होता, तो आज आपको पता है कि वो 10-12%, 10-12 टाइम्स का रिटर्न दे चुका है, यानी 10 से 12x तक रिटर्न दे चुका है। ये ट्रेडर के लिए बोरिंग हो सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिटायरमेंट रेडी पोर्टफोलियो बन जाता है। यहाँ टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक क्लिक कर सकते हो कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। फंडामेंटली एनालिसिस बेसिकली आपका बेस होता है बैलेंस शीट, पीई रेशियो और ग्रोथ पर्सपेक्टिव के ऊपर और मैनेजमेंट क्वालिटी के ऊपर।
अब वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशंस टू पेशेंस। मीन्स जो लोग मार्केट में इम्पेशंस होते हैं और जो लोग पेशेंस रखते हैं, बेसिकली आपका जो पेशेंस रखता है उसके पास मनी का फ्लो मनी आ जाती है, इम्पेशंस लोग गवा बैठते हैं। ये वॉरेन बफे का एक कोट है। इसके अलावा हम बात करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव की, चार्ट में आपको क्या मैजिक है। अब बात करते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव, यानी चार्ट्स में टाइम फ्रेम चेंज होता है, प्रॉपर ट्रेंड्स बदल जाता है। एग्जांपल के लिए अगर 1 मिनट चार्ट बोलें, वो दिखा रहा है कि बियरिश मोड है, लेकिन अगर हम उसको 1 मिनट की जगह 1 दिन कर दें तो हमें दिख रहा है कि कंसोलिडेशन मोड है। लेकिन अगर मैं 1 मंथ कर दूं तो हो सकता है कि वो चार्ट बुल रन दिखाना शुरू कर दे। डिपेंड करता है टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम। इसलिए एक ट्रेडर को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर हर एंगल से एक्सरे देखता है, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी घुमा के, वैसे ही ट्रेडर को भी टाइम फ्रेम पे स्टॉक का हेल्थ भी चेक करते रहना चाहिए कि हर टाइम पे इसका क्या चल रहा है। इसमें भी एक कोट है, शॉर्टर टाइम फ्रेम फॉर एंट्री, हायर टाइम फ्रेम फॉर टेक्निकल कंफर्मेशन। यानी अगर आप एंट्री मार रहे हो तो उसके लिए आप शॉर्ट टाइम फ्रेम देखो कि उससे आपको पता चल जाएगा कि एंट्री का सही पॉइंट है या नहीं। लेकिन हाइयर टाइम फ्रेम चुनो अगर आपको ट्रेंड कंफर्म करना है कि ये बियरिश है या बुलिश है। अब मेन आज सवाल उठता है कि आपके लिए सही कौन सा है, जो सबका क्वेश्चन है, जिसके लिए सारे वीडियोस देख रहे हैं। देखो लॉजिक सिंपल है, ये आपकी पर्सनैलिटी और पेशेंस पर डिसाइड करेगा। अगर आप थ्रिल, क्विक रिजल्ट और चार्ट्स के हाई को पसंद करते हो तो आपके लिए इंट्राडे अच्छा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा रिलैक्स पेस पसंद है तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए तो आपके लिए इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट है। पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग एक ही स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में इंट्राडे कर लिया, इवनिंग में स्विंग ट्रेड के लिए हमने स्टॉक ले लिया, और भाई मैं इन्वेस्टर भी हूँ तो मैंने उसको डे एंड में मैंने उसको ख़रीद भी लिया। मतलब एक ही स्टॉक पे आइडेंटिटी क्राइसिस। ऐसे में कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, उसके हिसाब से भी किसी ना किसी ट्रेड में घुसो। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो जिसमें हम टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे थे। टाइम फ्रेम चूज़ किया तो आपकी कोई भी स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। तो कमेंट में लिखो कि आप कौन से ट्रेडर हो, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लेके आता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।